नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार, जहां पर आर्य समाज के द्वारा पुरोहित गणेश प्रसाद को नए जन्म करवाया। ये तो आपका सौंदर्य बढ़ जाता है, शरीर का शोभा बढ़ जाता है और एक मर्यादा में रहने का ये देता है। और ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं आया या उपस्थित नहीं जिस पर 3 तरह का ऋण नहीं हो। सबसे पहला ऋण माता पिता का होता है। ऐसा कोई व्यक्ति कह सकता है कि हमारे को माता पिता का ऋण नहीं है। दूसरा ऋण देवताओं का है, कि पृथ्वी देवता, सूर्य देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, इसके बिना आप रह सकते हैं? इन देवताओं का ऋण है। और तीसरा है, जब जन्म लेते कोई ज्ञान आपको नहीं था, आज सब ज्ञानी बैठे हुए हैं, मैंने बैठे हैं, तो कहाँ किसी गुरु आचार्य के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से हमें ज्ञान मिला, तो इनका भी ऋण है। तो इस ऋण को हम ढोते रहते हैं, हम उसको बड़ी श्रद्धापूर्वक और उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए हमें ये पवित्र धागा सिखाता रहता है। तो इसकी सबको धारण करना चाहिए और उसके हिसाब से जीवन में उसको बरतना चाहिए। आइए ओम ये देवानां यदिया यदियानां मनोर्यंत्रा अमृतालितज्जा तेनोराशक्ता मरुगायवद्युजं पात पृथ्वी सदानः। अब रमेश प्रसाद अपने अर्धांगिनी को चंदन लगा रहे हैं। पहले और जो दंपति बैठे हैं एक साथ बैठे खड़े हो जाएं, पति पत्नी एक साथ बैठे हुए खड़े हो जाएं, पति पत्नी जो लोग हैं एक साथ खड़े हो जाएं, तो उनको दीजिए, खाली उनको दे दीजिए बाबू। वैसे किसी को लगाइए, लगाइए। भी सुने अरे आप आइए लगाएगा ना, जब पत्नी है तो लगाएगी ना। ओम पद्मंतरणे विष्णुया देवा भद्रं पश्येमात्म वीरजत्रा स्थिरैरण्यस्तुष्टवागं सतं देवहितं जदायुः। ओम तत्सो देवहितं पुरुषायो प्रमुच्चरन् पश्येम सरदशतं जी। गुणात बनाइए ना, आप ही लगाइए, आप चंदन लगाइए, आप ही लगाइए। जीवेम सरदशतं संयां सरदशतं प्रभ्रमां सरदशतं मदीना श्याम सरदशतं भूयस्य सरदशता। माला पढ़ा दीजिए। ओम यज्ञाग्रदोदयति दैवं तत्सप्तस्य तदैवेति वरेण्यमं ज्योतिषां लोकेन शिवशङ्करमस्तु यत्प्रज्ञानं चेतो धृति संयोगिनं तत्त्वं प्रजातं यस्मादीते किंचन शिवशङ्करमस्तु। इस श्रद्धा को लगाइए, ठीक से लगाइए ना, दूरा से लगाइए। हाँ चलो माला ठीक कर लीजिए। हाँ ठीक है, नमस्ते कर दीजिए, देवी जी नमस्ते कर दीजिए, उनको नमस्ते कीजिए, उनका जी को। हाँ अब बैठिए। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमात्म वीर्यत्रा स्थिरैरण्यस्तुष्टवागं सतं देवहितं जदायुः। पश्चिमेन्द्रो विदुर्वाः पश्चिमः कोशा विश्वे, दोनों हाथ से कोशा विश्ववेदास्य विशाखवर्षणेमि पश्चिम बृहस्पति ददातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमात्म वीर्यत्रा स्थिरैरण्यस्तुष्टवागं सतं देवहितं जदायुः। ओम तत्सो देवहितं पुरुषायो प्रमुच्चरन् पश्येम सरदशतं जीवेम सरदशतं शृणुयाम सरदशतं प्रभ्रवाम सरदशतं मदीना श्याम सरदशतं भूयस्य सरदशता। ओम स्वस्ति स्वस्ति कल्याणमस्तु शुभं भवतु। रमेश जी अपनी जगह पर थोड़ा खड़े हो जाएं, इधर आ जाएं। आपसे जितने श्रेष्ठ लोग हैं उनको आप चंदन लगाइए, माला पहनाइए। ओम ये देवानां यदिया यदियानां मनोर्यंत्राय भक्तास्तज्जा
तीनों श्रद्धा मुर्गाय वंद युजम वाता शुक्री सदाना। दोनों हाथ से पहना है, पकड़ लीजिए, दोनों हाथ से पहनाइए श्रद्धा पूर्वक। अभी पहनाइए, आप लगाइए, ये थाली को दे दीजिए अपने जी। नीचे नीचे, वो ऊपर नहीं लगाना चाहिए। चलिए लग गया, ठीक है, जहाँ लगा ठीक है। पाछा दो चार आदमी लोग इधर देखिए, इधर देखिए, पकड़े रहे। आगे चक्कर होना चाहिए। अंदर दीजिए, अंदर में नहीं, फिर सीखेंगे तो ये थाली दे दीजिए, पहले इधर आइए ना, इधर आइए, इधर आइए, फिर जाएंगे, इधर आइए, इधर आइए। इन लोग पर चंदन लगाइए वाला काम। अच्छा, जो का सम्मान करें, इधर से क्या होगा? नहीं, किधर से? ठीक है, हाथ हटाइए आप। ओम येनदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृह्यतं अमृतेन सर्वं येन जस्तायते सत्तो होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम यस्मिन् च साम्य जोष्यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा यस्मिष्टं सर्वोत्तम प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम शोषार्थिर्स्वानि जन्मनुष्याणि नीयते अवसर्वादिन्नेव हितपतिस्तं जदजनं दविष्टं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। और उधर चले जाइए, जो बड़े लोग हैं आने जाइए, और जो उधर वो बड़े लोग हैं आपसे उन सब लोगों का सम्मान कीजिए। आप भी आपसे जो बड़ी है उधर पीछे बैठी हुई है उनका पास जाकर उनको चंदन लगाइए, माला पहनाइए, उनका सम्मान कीजिए, नमस्ते कीजिए। ये अंगुली से लगाना। आज से माला पड़ता है, सबको नमस्ते करो। सहयोग ले लो, माला यहाँ पर है। ठाकुर कहाँ गए? ठीक है, भगत जी से भैया ने देखिए थे चंदन लगाओ, चावल बैठिएगा, सब अपने अभ्यास हो जाएगा, मिल जाएगा सब। माला पहनाओ। जब चलिए उसे तक यहाँ यहाँ इच्छा यहाँ शक्ति रखिए, नहीं होगी ना, यहाँ पर ही माला। सत्य को जानने, सत्य को मानने की इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तो नहीं होगा ना। इच्छा शक्ति तो जागृत करना पड़ेगा ना, और दृढ़ता धारण करना पड़ेगा। जब दृढ़ रहेंगे इसमें हो जाएगा, हम सत्य पर चलेंगे, भैया ने तब होगा ना। पैसा तो आएगा जाएगा, जमीन आएगी जाएगी, मकान षष्ठी पंथा मनुचर्य एवं सूर्या चंद्रमसा विवाह पुनः। कभी नहीं पीटा है ना। खाली का पकड़ लीजिए, दोनों हाथ से माला पहनाइए। नमस्ते कीजिए, हाँ वैसे ही सब लोगों को श्रद्धापूर्वक और उनका सम्मान करें, माला पहनाए, चंदन लगाए और नमस्ते करें। आर्य समाज जो समाज को संदेश देता है उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये भी समाज चाहिए है, हर समाज से कार्यक्रम होते हैं। अभी उतना प्रचार प्रसार नहीं है क्षेत्र में। सबसे पहले लोगों को अपना आत्मबल जगाना होगा, विश्वास जगाना होगा, सही मानना होगा, तब जाकर इसका परिपूर्ण रूप से इसका विस्तार होगा और सभी लोग इस पर अमल करना शुरू करेंगे। अभी कहीं कहीं किसी किसी जिले में इसका प्रचार प्रसार है, कहीं नहीं है, कहीं है। सनातन में और इसमें क्या अंतर है? पूर्व की सनातन को सही दर्शाता है कि हाँ ऐसे हम लोग देखते थे, पहले होता था, लेकिन बीच में आकर के परिवर्तन हो गया। इसको लोग धीरे धीरे अपने मन से निकाल दिए। नहीं तो शुरू में हमारे मन से जो पहले थे 400-500 हजार वर्ष पहले थे तो सनातन को ही मानते थे, इसी सनातन पर चलते थे। फूलमाला से करना धरना गौंदर। ये आपको कन्हैया प्रसाद सिंह कुशवाहा हैं जो सनातन और आर्य के परिभाषा को परिभाषित कर रहे हैं। हाँ तो परिभाषित है ना, इसका प्रचार प्रसार कम हो गया और उसका प्रचार प्रसार पहले कौन आया, आर्य समाज या सनातन?
पहले तो आर्य समाज आया, हैं? आर्य समाज में है, सनातन से होते हुए आर्य समाज आया। पहले सनातनी हाँ, ना सनातन, सब पहले तो सब सनातनी थे, सनातन। पर सनातनी आया। जी, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। जी, राम भरोस प्रसाद। राम प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हो? चिंतामन। चिंतामन। सनातन और आर्य में क्या अंतर पाते हैं? बहुत सारा अंतर है। सनातन जो घोषणा है आर्य समाज का ओरिजिनल चीज है। अच्छा, बैठ जाए सभी व्यवस्थित तरीके से, शांत एकाग्र होकर के, कोई बीच में इधर उधर नहीं, एकाग्र हो जाए, ध्यान एक जगह करें, परमात्मा का स्मरण करें। जिस परमात्मा ने हमको आपको सृष्टि को बनाया है, जिससे सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी को, ये अग्नि वायु जल सबको बनाया है और सृष्टि को चलाता है, उसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। उस परमात्मा जी, प्रार्थना कंटिन्यू। करें। हम सनातन में और आर्य में क्या अंतर पाते हैं? बहुत सारा अंतर है। सनातन बताइए। में ढकोसला है, आर्य में कोई ढकोसला नहीं। आर्य मेरा प्राथमिक चीज है, सनातन में बनावटी चीज है, आर्य में कोई बनावटी चीज नहीं है। आपने देखा रामभरो जी कह रहे हैं कि जो है आपका यद्भद्रं तन्नयात् शुद्ध स्वरूप सभी सुखों के दाता परमेश्वर आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो भी कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है उसे हमें प्राप्त कराइए। इसको दोहराएंगे, आगे बढ़ेंगे, पीछे दोहराएंगे। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए ओम निरंजन समवर्ततात्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासे सदाधार पृथ्वीं रामुते मां तस्मै देवाय विशाविधेम तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप दुख त्राता है सूर्य चंद्र आदि लोकों को तू रचता और टिकाता है पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी योग भक्ति तप द्वारा तुझको भावे हम अंतर्यामी ओम सभी लोगों की समस्याओं को करते थे उसमें तू ही आत्मजान बलदाता जन गाते हैं
तेरी चरण शरण में आकर तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं, भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, तुझको ही जपना जीवन है। मरण तुझे बिसराने में, मरण तुझे बिसराने में मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु। तुझसे लगन लगाने में, तुझसे लगन लगाने में हम यह प्राण प्राण तो निमिष तो मैं राजा जगतो बभूव, यारी से अस्य चतुष्फल तस्मै देवाय विशाविदेवा। तूने अपनी अनुपम माया से, तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है, जग ज्योति जगाई है। मनुज और पशुओं को रच कर, मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है, निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही ये सिंहासन पर, अपने ही है सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्ति भाव की भेंटें लेकर, भक्ति भाव की भेंटें लेकर शरण तुम्हारी आते हैं, शरण तुम्हारी आते हैं। ओम ये नद्या रुद्रा पृथिवी चंद्रिका, ये न स्वस्ताभितम्, ये न नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः, तस्मै देवाय विशाविदेवा। तारे रवि चंद्रादिक रच कर, तारे रवि चंद्रादिक रच कर निज प्रकाश चमकाया है, निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने, धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है, कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक, तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरे, तेरा ही हम ध्यान धरे। शुद्ध भाव से भगवन तेरे, शुद्ध भाव से भगवन तेरे चरणामृत का पान करे, चरणामृत का पान करे। ओम प्रजापते त्वदेतान्यो विश्वाजातानि परितावभूव, यत्कामास्ते तुमस्तनोऽस्तु वयं श्यामपतयो रेणाम्। तुझसे बड़ा न कोई जग में, तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का, हे सर्वोपरि विभो विश्व का, तूने साज सजाया है, तूने साज सजाया है। धन दौलत भरपूर दीजिए, धन दौलत भरपूर दीजिए। यही भक्त को भाया है, यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुजनिनाश विधाता, धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृत मानसा नास्त्रितीय ध्यामन्यग्रन्था। तू गुरु है प्रजेश भी तू है, तू गुरु है प्रदेश भी तू है। पाप पुण्य फल दाता है, पाप पुण्य फल दाता है। तू ही सखा बंधु मम तू ही, तू ही सखा बंधु मम तू ही। तुझसे ही सब नाता है, तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भाव बंधन से, भक्तों को इस भाव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू ही
मुक्त कराता है। तू है अद्वैत महाप्रभु, तू है अजाद्वैत महाप्रभु, सर्व काल का ज्ञाता है, सर्व काल का ज्ञाता है। ओम अग्नेयाय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देववरुणानि विद्वान् युयोध्यस्मजुहुरानमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विदेवा। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु स्वामे प्रतिजाग्रहि त्वमिष्टापूर्ते सकलं सृजेतामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्भुतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सिद्धदा। फिर से बैठ जाएं, आसन ग्रहण करें। अब ये सब श्रद्धाओं में घी लग गया है ना, ये सब संविधा में घी लगवा दो। तो एक घी लगा दीजिए श्रद्धाओं में घी। जी आपका उम्र कितना हो? ये श्वास समर्पण का भाव है और पूरा समर्पित भाव से जब अकेला में होते हैं आपसे खुश नसीब सिरहा में कोई और भी दिखाई देता है। दूसरी उठाई नहीं, मेरे नजर में पकड़िए। इस मायने में अपने आप को आप खुश नसीब समझते हैं। ओम सुसंविधाय शांति है, सारा लोग अपना अपना काम में बिजी हैं। तीसरी दिखता है कि हमारे गांव से कलेक्टर हो, एसपी हो, मेरी समाज की सुधार हो, इससे मैं अधिक आनंदित हो रहा हूँ अभी तक। धर्म और अधर्म का अर्थ तो आप अनुभव बढ़िया से किए हैं। धर्म और अधर्म का अर्थ भावार्थ भी आप बढ़िया से ग्रहण किए हैं। धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इतना हमारे दर्शक को पता है। धर्म क्या है? धर्म देव पकड़ लीजिए हमारे पूर्वज, ये सब लोग धर्म जो हम लोग उत्पत्ति करके इस धरती पर रखे। अधर्म इसी में कुछ बोलिए, खोलकर बोलिए, खोलकर बोलिए। उत्पत्ति हो जाते हैं जो कुकर्मी रावण के साइड से आते हैं, उस टाइप के माइंडली आ जाते हैं। रावण कोई खराब व्यक्ति नहीं था, विद्वान था, बराबर से आगे और बराबर पीछे करने वाला था। वो अधर्म के कारण के लिए कि मेरा चरण हो, मैंने इतना अधर्म कर चुका, जिसके कारण के लिए उन्होंने जब खाना लाऊंगा जिसके चलते मेरी मुक्ति वैसे वैसे अभी भी नाश नहीं होगा कभी, उसका धीरे धीरे उत्पत्ति रहेगा। आप यह बताइए, धर्म का नाश हो जाएगा? धर्म का नाश और समापन हो जाएगा? ये धर्म का और फिर वहाँ से धर्म की विस्तार। एग्जाम्पल के तौर पर किसी का घर बसाना क्या है? घर बसाना सबसे बड़ा धर्म है। हर किसी का कोई बेटी लोग चल दूसरी के लिए अपने घर के लिए नहीं, दूसरे वो घर बसाती है। इससे सृष्टि का हमारा आगे विस्तार। किसी का घर बसाना धर्म हो, किसी के घर की जमीन को हड़पना और उसे उजाड़ना क्या है? ये तो अधर्म ही हो गया। ये तो अधर्म ही। चाहे वो आपके पिता हो, मेरे भाई हो, मेरे कोई भी, वो क्या कहता है? नहीं, ये अधर्म ही कहा जाएगा। बिना सोचे बेचारे लोग ऐसे होते हैं जो अधर्म ही कर देते हैं। लेकिन सोचने वाला अच्छा, इसका सजा है कि नहीं? आप
अधर्म का अवतार का जो वर्णन किए हैं, तो अधर्म और धर्म में जो आपने विभेद बताया है, तो ऐसे व्यक्ति तो अधर्मी हो गए, इनके लिए सजा है कि नहीं? बस वो तो सजा निर्धारित हम लोग निसंकोच बोलिए, हमारे दर्शक आपकी सब बात सुन रहे हैं। नीचे के लोग निर्धारित नहीं करते हैं, सजा ऊपर से निर्धारित करने वाले बैठे हैं। क्या किसी की सुंदर बीबी को हड़प लेना और किसी की जो भी हड़पा उसके खून सहित नाच हुआ है ना, राइट? ये कौन बोल रहे हैं, कन्हैया प्रसाद या कोई और? कन्हैया प्रसाद। चलिए अब थोड़ा सा वहाँ का भी सीन दिखाएं। जो आप अपने आप में सुनाइए, इस तरह से उसको दिखाइए। ओम अनुमते अनुमनस्वा, उधर से एक पद कर जाए। दोनों खड़े हैं। कन्हैया जी, आपने जो वक्तव्य दिया है, संसार में मनुष्य जोनि सबसे बड़ा उपहार माना जाता है, इसको कलंकित करना ही अधर्म होता है। आज उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है कि आपके संख्या में बढ़ोतरी हो रही है? मैंने अधर्मियों की ओर ज्यादा लोग हैं या धर्मियों की ओर ज्यादा लोग? देखिए, धर्म को पाले में तो रहता है लोग, लेकिन अधर्मियों का देखभाल होता है बहुत ज्यादा। कोई उसके सामने बोल नहीं पाता, डर जाते हैं लोग, रहते हैं धर्म की साइड में, लेकिन जब सामना होता है चुप हो जाते हैं। चुप हो जाने का मतलब उसको समर्थन देना। चुप हो जाने का मतलब ये नहीं है कि हम ऐसी हैं धर्म की साइड, उसका सपोर्ट करना और बढ़ावा देना उसको बल में। चुप होना, धीरे धीरे सब लोग चुप हो जाते, उसका राजी हो जाए। अच्छा, दैनिक उदय टाइम्स बिहार आपके बीच और आपसे जो ये बात पूछवाया है, बुलवाया है, क्या उद्देश्य लेकर? इसका मतलब कि व्यंग रूप में विस्तार हो, समाज की स्थापना हो, इसी के बारे में। अधर्म से लोग पीछे आ गए, हटे है ना? पीछे। आपका उद्देश्य कोई अपना स्वार्थ तो नहीं था? कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। हमारी चाह है कि धर्म के साइड में लोगों को वृद्धि हो और पाप का धीरे धीरे नाश हो। अभी आपने बहुत सुंदर बात कहा है कि यह जो है धर्म का चादर ओढ़कर जो अधर्म करते हैं, उनका नाश होने में देर नहीं लगता। ये समाज को बहुत बड़ा सीख है। इसके लिए दैनिक उदय टाइम्स बिहार आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देती है कि आपने आज खुलकर बोलने का काम किया। यह बताइए, अब थोड़ा सा और भी बता दीजिए। इस कार्यक्रम में हम लोग बैठे हुए हैं जहाँ आप कर रहे हैं, सबसे बड़ा धर्म तो यही है, ये सत्य है कि एक दिन न एक दिन सब कुछ जाना। यहाँ कोई झूठ नहीं बोल सकता, यहाँ कोई ये क्या अभी आपको नहीं देनी है। हमारे काका खाली हाथ आया था। अच्छा, आप तो बुजुर्ग लोग हैं, हम सभी बड़े हैं, हम तो जिस समय आप जवानी थे, आपको कई नौकरी आपके पास आई, आपने सब कुछ खेला, उस समय तो हम बच्चे थे। देवनारायण प्रसाद के कुछ इतिहास बताइए। ओम सोमाया इदम सोमाय इदम नमः। ओम प्रजापते बचपन में था, 7-8 में पढ़ रहा था, उस समय इंद्राय स्वाहा। और मैं जब इधर से गुजरता था मुझे बहुत प्यार से बुलाते थे। सुनो इधर आओ, आप सब लोग इनके डालेंगे, मैं जाता था इनके नहीं, थोड़ी आवतियां हाँ एक आदमी का आप भी डालेंगे। लिखना है, मनियाडा लिखना है, लिख दो। और जो बोलता था मैं उस समय ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। सर, ये सन क्या रहा? ओम सूर्यो वर्चो ज्योति वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्य जन्म भी नहीं स्वाहा। उस समय आप 7-8 पार कर गए थे। ये श्रद्धापूर्वक समर्पण का भाव है। फिर आपसे हम बात करते हैं। ओम सयुर्देवेन सवित्रा सयुर सशस्त्रवद्व्याजुषाना सूर्यो वेदो स्वाहा। ओम पूरण्य प्रणाय स्वाहा। इदमग्ने प्रणाय इदं नमः। ओम भूर्वाय प्रणाय स्वाहा।
इदं वावे अपनाय नमः ओम सुरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदं आदित्याय व्यानाय नमः ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वायुवादितेभ्यः प्राणपानवानेभ्यः स्वाहा इदं अग्नि वायुवादितेभ्यः प्राणपानवानेभ्यः इदं नमः ओम आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा ओम यामे धाम देवगणा पितरस्य उपासते तया मामद्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा ओम अग्नेय सुपथाराय विश्वानि देव वयुणानि विद्वान् जुयोद्यस्मजुहुरानमेनो भूयिष्ठान्ते नमौक्तिं विधेम स्वाहा ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरातेन्द्रवज्जाजुषाना अग्निर्वेतो स्वाहा ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा ओम प्राणायजं नमः ओम भूर्वायवे अपनाय स्वाहा इदं वायवे अपनायजं नमः ओम सुरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा इदं आदित्याय व्यानाय नमः ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वायुवादितेभ्यः प्राणपानवानेभ्यः जहाँ हम लोग छोड़े थे वहीं से शुरू करें। जहाँ से छोड़े थे चलिए, इन्होंने कहा जो शेष रह गया फिर कभी। हम आपको अपने शिक्षक मनीष कुमार जी से सनातन और आर्य का अंतर बतवाते हैं। कुमार साहब नमस्कार। सर, आप तो एक राष्ट्र निर्माण करता है, सनातन और आर्य में अंतर क्या है? अंतर तो विशेष ये दोनों हाथ का उपयोग नहीं करना है। देखो कभी ऐसा हुआ होता है जो संयोग से कहीं कोई यज्ञ करने गया, चंदन वगैरह जो पड़ता है उससे वातावरण को सही के लिए ऐसा चोट लग गई, किया जाता है। इस वजह से थोड़ा अच्छा है। क्या किया कि सनातन में इस प्रकार की प्रक्रियाएँ नहीं है, पंडित जी के माध्यम से हमारी क्या है किया जाता है। जो देखते हुए विचार नहीं करते, अच्छा माना जाता है कि वातावरण भी शुद्ध होता है, मन को शांत होता है। इसको भी लोग सुन के देवनारायण प्रसाद जी का कुछ इतिहास आप बता सकते हैं? क्योंकि आपके पड़ोस में रह करके आपके भवन में रह कर कुछ करते थे, उसके बारे में दो शब्द बताएंगे? ठीक है, थोड़ा पानी हमारे दादाजी विभाग में कर्मी थे। उन्होंने 60 साल नौकरी किया, उसके बाद रिटायरमेंट। उनकी कार्यकाल की सेवा का कुछ मैंने कि अनुभव आप बता सकते हैं? अब अनुभव तो उतना, नौकरी तो हम लोग जन्म के पहले से लगा हुआ था। कन्हैया जी बहुत अच्छा उनके बारे में बता रहे थे। 7वां 8वां में जब पढ़ रहे थे, जब 7वां 8वां में आप कन्हैया जी पढ़ रहे थे, तो उस समय मैंने कि कैसा आपके साथ व्यवहार किए थे? बहुत अच्छा उनका अथी था, आचरण था। हाँ। जब हम पूजा से गुजरते थे हाँ। तो वो मनियाना वगैरह कभी कभी बोला करके वो अपने भाषा में लिखवा लेते थे। हाँ। लिख दो किस गरीब का कल्याण हो जाए, कुंडल का है, मुड़िया टोला का है, हाँ। सुंदर मैंने भीड़। अच्छा, जरा इशारा से आप बताएंगे डखाना कहाँ था पहले? रूम में, उस रूम में। किस रूम में? दक्षिणवारी वाले रूम। थोड़ा हाथ बताए रखिए। किनका घर है वो? मुखिया जी यहाँ पर हैं वो? बैठे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, वहाँ भीड़ लगा करते थे? 100-200 आदमी बैठा हुआ था रोज, और उनको ये कंपोज कर देते थे? हाँ, सबको डिस्ट्रीब्यूट करना था, सबको दाखिले को देना था। ऐसा पर्व टाइम में तो और भीड़ हो जाती थी। हाँ। दशहरा हुआ, दिवाली हुआ, छठ हुआ, होली हुई, उसमें पूरा यही पोस्ट ऑफिस कवर करता था। पहले के डंग खाना के कार्य में और आज के डंग खाना के कार्य में अंतर कुछ पा रहे हैं क्या? बहुत अंतर हो गया सर, पहले के डंग खाना जो आपके घर में चलती थी और आज जो चल रहा है,
उसमें कुछ अंतर मिल रहा है? बहुत बदलाव है। पहले सारे कार्य क्रियाकलाप जो होते थे डाकघर से ही होते थे, पैसा भी डाकघर से आता था, चिट्ठियाँ आती थी, लेकिन अब जमाना बहुत आगे चला गया। अब वैसी व्यवस्था नहीं है, थोड़ा सा पोस्ट ऑफिस पर लोड कम है। हाँ, लेकिन पहले के जमाने में बहुत लोड था, यहाँ क्रियाकलाप बहुत था। जो आपके घर में ही बताया कन्हैया जी, जो भीड़ लगता था, वो दृश्य कभी आपने देखा है कि नहीं? देखे हैं? कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती थी। सुंदर से लोग आते थे, बिहार से लोग आते थे, सारी जगह का यही है ना? यहाँ पूरा भीड़ रहता है। आपने सुना देवनारायण प्रसाद के कार्यकलापों में कन्हैया प्रसाद और शिक्षक मनीष कुमार जी ने जो व्याख्यान किया वो अतुलनीय है। अब यहीं तक आपको कार्यक्रम का मैं दिखा के ये अभी बहुत देर तक चलता रहेगा। येभ्यो माता मधुवन् पीबते अयः पीयूषं धादित्यतिग्रह ओक्षस्नानं विषभ्रं सत्मशस्ताम् आदित्यं अनुवदा स्वस्ते स्वाहा।